हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं बीपीएससी में पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का विश्लेषण कर रहा हूं और वो सेक्शन है मॉडर्न हिस्ट्री का। मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन का विश्लेषण हम लोग कर रहे हैं, देखने का समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का पैटर्न क्या रहा है, उनका नेचर क्या है। और पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, दूसरे नज़र से ये बेनिफिट है कि अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखते हैं, एनालिसिस को समझते हैं, तो इसमें बीपीएससी में क्वेश्चन का पैटर्न जो है ये समझ में आता है। दूसरी बात, जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उसके एक्यूरेसी का चांस बढ़ जाता है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने फ्रेंडों को भी शेयर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं इसका पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन का मॉडर्न हिस्ट्री का दूसरा सेक्शन है। पहले सेक्शन में हम लोग 1 से 110 तक 9 तक क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं और इस सेक्शन में हम लोग 109 से आगे के क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस सेक्शन का पहला प्रश्न है, यानी मॉडर्न हिस्ट्री का 110वां प्रश्न है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी देखेंगे है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया। ये हटाया गया की बात किया जा रहा है, यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विसेज से किस वर्ष हटाया गया। तो आप ध्यान रखेंगे ये 1874 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी को इस पद से हटाया गया। आप ध्यान रखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे ये द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनकी पहली नियुक्ति जो है सिलहट, बांग्लादेश के सिलहट में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, लेकिन वहाँ एक मामूली गलती के वजह से 1874 में इनको पद से हटा दिया गया। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा 1874। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे भारतीय राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। राजनीतिक सुधारों को लेकर के विरोध करने वाले, ये चाहते थे कि राजनीति में सुधार हो, लेकिन राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो आप ध्यान रखेंगे ये राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय व्यक्ति थे जो भारतीय में सुधार को लेकर के विरोध करते थे। इनका मानना था इनकी मानव अधिकारों, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास पर कई लेख इन्होंने लिखा और इन्होंने इसका विरोध किया, इसलिए राजा राम मोहन राय पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई। किस वर्ष की गई मद्रास महाजन सभा की स्थापना। तो ध्यान रखेंगे कहा जाता है मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो थी ये 1884 ईस्वी में मद्रास महाजन सभा की स्थापना बी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम और पी आनंद चार्लू के द्वारा की गई। कब की गई। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में की गई। जो निम्नलिखित में से इसमें कोई कथन नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे अगर ई ऑप्शन होगा तो आप ई पे जाएंगे, इसलिए 1884 आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में पूछा जा रहा है प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया। तो ध्यान रखेंगे ये 72 प्रतिनिधि जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिए थे। आपको पता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई ये 18
ईस्वी में 1885 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा हुई, जो एक अवकाश प्राप्त ICS अंग्रेज अधिकारी थे। और इसका पहला अधिवेशन जो है, पहला अधिवेशन 28 दिसंबर, ध्यान रखेंगे 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, किस वर्ष की गई? देखिए ये भी रिपीट प्रश्न है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई किसके द्वारा की गई? तो आप जाएंगे ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। देखिए ये प्रश्न, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप इस प्रश्न को अच्छे से, इस सेशन को देखते हैं तो रिपीट होने वाले प्रश्न आप सही करके जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, कौन थे? एक असैनिक सेवक। असैनिक सेवक का अर्थ है, अर्थात ए.ओ. ह्यूम थे और ये अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। तो निम्नलिखित ऑप्शन में कहाँ जाएंगे? एक असैनिक सेवक थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था ये मुंबई में हुआ था। और ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो था ये प्रस्तावित था कहाँ? पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल जाने की वजह से यह अधिवेशन मुंबई में हुआ। और कब हुआ? 28 दिसंबर, ये ध्यान रखेंगे 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय मुंबई में हुआ था। ठीक है, और ध्यान रखेंगे जिसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। टोटल 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? ध्यान रखेंगे, तो यह ध्यान रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और यह बेलगांव में 39वें अधिवेशन, बेलगांव में 39वें 39वें अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जा रहा है, कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। ध्यान रखेंगे भारतीय इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, ध्यान रखेंगे यह कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था पटना में। ध्यान रखेंगे ये पटना में भारतीय राष्ट्रीय पटना में नहीं, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। ये बांकीपुर में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 1912 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में स्थित है।
जिसका 27वां अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने किया था। आर.एन. मुधोलकर ने किया था और इसी अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। ध्यान रखेंगे, 27वें अधिवेशन में ही ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया किसने लिखी? किसने लिखी? तो ध्यान रखेंगे, ये दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी ऑफ अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखी थी। ये पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा जा रहा है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते हुए होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहयोगी बनूं। यह किसने किया था? यह किसने कहा था? यह किसने कहा था कि सहयोगी बनूं? ध्यान रखेंगे, यह वक्तव्य जो है ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। ध्यान रखेंगे, ये लॉर्ड कर्जन ने यह स्टेटमेंट दिया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? किस वायसराय के काल में? तो ध्यान रखेंगे, ये राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि जो थी ये लॉर्ड लीटन के काल में दिए जाने लगा। लॉर्ड लीटन के काल से ये उपाधियां दी जाने लगी और यहीं पे ध्यान रखेंगे कि लॉर्ड लीटन के काल में खान बहादुर और राय बहादुर की उपाधि दी जाने लगी। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लीटन के काल में ही पारित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे किस क्षेत्र से संबंधित थे? नरमपंथी नेता, तो ध्यान रखेंगे, अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे ये शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। कहाँ से? शहरी क्षेत्रों से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था? तो ध्यान रखेंगे, ये गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये उग्रपंथी नहीं थे। ये उदारवादी खेमे से संबंधित रखते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ध्यान रखेंगे, भारत सेवक समाज की स्थापना ये 1905 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसका उद्देश्य था भारत सेवा के लिए प्रचार प्रसार करना और संवैधानिक रूप से भारतीय जनता को सच्चे हितों में प्रोत्साहित देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह बात कही थी? तो ध्यान रखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में ये रजनी पामदत्त का ये स्टेटमेंट था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। कब आया? ये 1906 में। 1906 में गर्मपंथी दल के नेताओं के प्रभाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आ गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाने लगे। कब? बाल गंगाधर तिलक जो थे लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। कब से इनको लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखेंगे, यह होगा
यहाँ ई ऑप्शन पे आप लोग जाएंगे, ई ऑप्शन पे जाएंगे क्योंकि बाल गंगाधर तिलक जो है, ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैड की हत्या में अभियुक्त बनाया गया और तिलक दोषी पाया गया और इन्हें 18 माह का कारावास दे करके कठोर कारावास की सज़ा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य की उपाधि दी गई। इस तरह एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई, जो इस ऑप्शन में नहीं है। इसलिए आप इस ई ऑप्शन पे जाएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ई होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? कौन से नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो ध्यान रखेंगे, ये अरविंद घोष जो थे ये गरमपंथी दल से थे। गरम दल से संबंधित कौन थे? अरविंद घोष थे और वह गरम दल के 4 स्तंभों में से एक थे। अन्य 3 थे लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं, जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल के साथ अरविंद घोष जो थे ये गरम दल से संबंधित थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना आप ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1906 ईस्वी में हुई। 15 अगस्त 1906 ईस्वी में नेशनल कांग्रेस ऑफ एजुकेशन की स्थापना की गई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता? नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता, यानी बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो थे, आपको पता है ये गरम दल से संबंधित रखते थे, यानी लाल बाल पाल के ग्रुप से थे और उसमें एक और का नाम था अरविंद घोष। ये सारे जो थे गरम दल से संबंधित थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति थी क्या थी? राजाबमबद्ध आंदोलन, अर्थात कांग्रेस दल के नेताओं के आंदोलन की प्रमुख पद्धति थी कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। चलिए, इसलिए इस प्रश्न के जवाब पे आप जाएंगे बी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर था? शेर ए पंजाब के नाम से आपको पता है लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब की उपाधि इनको दी थी, इसी नाम से ये मशहूर थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से बी.डी. सावरकर। आप ध्यान रखेंगे बी.डी. सावरकर जो है ये अभिनव भारत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है मुजफ्फरपुर के किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन नहीं था? द टाइम्स ऑफ इंडिया जो था ये राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। टाइम्स ऑफ इंडिया यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी इसके अतिरिक्त द हिंदू, बंगाली और दी महतर जो थे ये राष्ट्रवादी सोच रखने वाले और उन सोचों को बढ़ावा देने वाले समाचार पत्र थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो ध्यान रखेंगे यंग इंडिया जो पत्रिका थी ये क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई पत्रिका नहीं थी, इसलिए डी ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है,
प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात करें। यानी इसका संयोजन यानी किस पत्रिका का कौन सा संपादक था। तो ध्यान रखेंगे यह जो था, आप ध्यान रखेंगे द हिंदू जो था ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के माध्यम से संपादित होता था। केसरी जो था ये बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी के माध्यम से, हिंदुस्तानी जो था गंगा प्रसाद वर्मा के माध्यम से, और सुधारक जो था ये गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से संबंधित था। तो देखेंगे इसका सही सीक्वेंस जो है ये कौन सा, डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो है ये सही सीक्वेंस है, इसलिए डी ऑप्शन पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा, किसने कहा था। तो ध्यान रखेंगे ये बाल गंगाधर तिलक जो है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने यह घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने कही थी, तिलक ने कही थी। कहाँ पे, 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा, किसने कहा था। तो ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे। देखिए प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, आप देखेंगे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। भारतीय क्रांति की जननी जो है ये किसे कहा गया है। ध्यान रखेंगे ये प्रश्न जो है आपको 2019 में पूछा जा रहा है 2016 में और पूछा जा रहा है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है। तो ध्यान रखेंगे मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय कांग्रेस की जननी कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मैडम कामा ने भारत में त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कामा कहाँ फहराई थी। तो ये स्टुगार्ड में इन्होंने इस झंडा को फहराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था। तो ये स्टुगार्ड में यह तिरंगा ध्वज फहराए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक जो थे ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, आपको पता है, फरवरी 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। तो ध्यान रखेंगे यह स्वदेशी आंदोलन था। बंग भंग यानी बंगाल विभाजन के बाद ये स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। आपको पता है कि बंग भंग जो था ये 20 जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन करने की निर्णय ली गई, उसी के विरोध में यह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था उसके बाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द हुआ। तो ध्यान रखेंगे ये 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। और ये कब किया गया, दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के साथ भारत आगमन हुआ। उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया, जिसी के फलस्वरूप 12 दिसंबर 1911 में सम्राट ने बंगाल विभाजन की रद्द करने की घोषणा की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था।
प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखेंगे, प्रस्ताव का उद्देश्य जो था ये स्वशासन सुनिश्चित करना था। प्रस्ताव का उद्देश्य जो था यह स्वशासन सुनिश्चित करना था। ऑप्शन बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई कि उपयुक्त सभी, देखिए ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये सारे सपोर्ट कर रहे हैं विभाजन की प्रक्रिया में। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, अर्थात ये सभी जो हैं सभी आंसर इसके सही हैं। ध्यान रखेंगे ये सारे आंसर इसके सही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने कहा था? तो ध्यान रखेंगे डब्ल्यू हंटर जो थे, इनका ये स्टेटमेंट था कि यदि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। चलिए डब्ल्यू हंटर का ये स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ध्यान रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना जो ये 1924 ईस्वी में की गई। 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई, जिसको HRA के नाम से भी जानते हैं। और इसके संस्थापक सदस्य जो थे सचिंद्र सन्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आज़ाद थे। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी। ध्यान रखेंगे बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? करजन वायली की हत्या का विरोध में आरोप में ये मदन लाल ढींगरा जो थे, इनको मदन लाल ढींगरा को करजन वायली के हत्या के आरोप में मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई। नेक्स्ट प्रश्न है, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में क्या था? मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो था ये भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बना। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो था भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार स्तंभ बना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है न्यू लैंप्स ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला जो 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखकों का लेखक कौन था? तो यह अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया था। अरविंद घोष, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई? काकोरी ट्रेन डकैती कांड में ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां को फांसी की सजा दी गई। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में एक थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में भगत सिंह भी सम्मिलित थे। निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा यह कथन लिखा गया था। ये पंक्तियाँ लिखी गई थी किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है यह भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। भगत सिंह के द्वारा
इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था। यह प्रसिद्ध कवि मोहम्मद इकबाल की रचना है जिसको भगत सिंह ने नारे का रूप दिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दी गई? भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार के विरोध में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है जी? सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र क्या थी? असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थी, 21 साल से थोड़ा अधिक इनका उम्र था। अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति के बारे में पूछा जाता है। अनुशीलन समिति जो थी एक क्रांतिकारी संगठन था, अनुशीलन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। चटगांव सशस्त्र छापामारी की योजना सूरसेन के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी? चटगांव छापामारी योजना जो थी, ये ध्यान रखेंगे, यह सूरसेन के द्वारा ये बनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन जो था ये अरविंद घोष ने किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना, आपको ध्यान है कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? मोहन सोहन सिंह भाखना के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की गई थी, जो बाद में इसका नाम पड़ा गदर पार्टी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो था, ये प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वक्तव्य किससे संबंधित है? यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो आपको पता है यह बाल गंगाधर तिलक का संबंधित है। देखिए ये प्रश्न 3 बार अभी तक पूछ लिया गया है, 4 बार। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी। प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने की थी? श्री राजगोपालाचारी ने की थी, ध्यान रखेंगे। इस सूत्र की घोषणा श्री राजगोपालाचारी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा? तो ध्यान रखेंगे ये इंडिया फॉर इंडियंस किताब जो था ये C.R. दास के द्वारा लिखा गया था। C.R. दास के द्वारा ये बुक्स लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1906 के कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता जो थी ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना आपको नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने की थी, ध्यान रखेंगे। यह नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिलने मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? शिष्टमंडलों ने प्रार्थना की कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली दी जाए, यानी पृथक निर्वाचन वर्ग की अनुशंसा की थी यह प्रतिनिधि मंडल ने।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो ये ध्यान रखेंगे, ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। निम्नलिखित में किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? तो यह नवाब सलीमुल्लाह खां थे। ध्यान रखेंगे, नवाब सलीमुल्लाह खां। चलिए, निम्न में से किस अधिनियम ने पूछा जा रहा है, निम्न में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया? पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया। तो ये ध्यान रखेंगे, ये भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा ये पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ किया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में नहीं है? तो ध्यान रखेंगे, T.S. आलकट यानी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एम सुब्रमण्यम अय्यर का योगदान होम रूल लीग की स्थापना में रहा और T.S. आलकट का नहीं रहा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो ध्यान रखेंगे, ये कांग्रेस का जो 1916 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, 1916 का लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था, इसी में होम रूल समर्थकों ने अपनी राजनीतिक शक्ति का भरपूर प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब की थी? तो सैंडलर विश्वविद्यालय की आयोग की नियुक्ति 1917 में ये ब्रिटिश सरकार ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना, सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ध्यान रखेंगे, यह स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है जी, प्रश्न है, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव पूछा जा रहा है, कौन थे? तो ध्यान रखेंगे, ये प्यारे लाल जो थे, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह भारत में कौन था? तो ध्यान रखेंगे, ये चंपारण था। चंपारण जो 1915 में, अर्थात दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 में चंपारण में ये पहला इनका सत्याग्रह आंदोलन था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? यह 2020 का प्रश्न पूछा गया है, 66 BPSC का प्री का प्रश्न है। निम्न में से गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? तो ध्यान रखेंगे, श्यामल दास कॉलेज भावनगर में गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी। ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? तो ध्यान रखेंगे, ये 1917 का चंपारण आंदोलन जो था, यह इनका पहला सत्याग्रह था और इन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया? तो ध्यान रखेंगे, ये चंपारण इंडिगो की ओर, पूछा जा रहा है चंपारण इंडिगो
चंपारण इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित कराया? तो ये ध्यान आकर्षित कराने वाले राजकुमार शुक्ला थे। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी का ध्यान आकर्षित कराया। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? तो पहली बार सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में प्रारंभ किया गया। कब किया गया जी? 1917 में। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की थी। ध्यान रखेंगे। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? चंपारण में। ये चंपारण में। ध्यान रखेंगे। देखिए कितने प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। रिपीट होने का नेचर क्या है प्रश्नों का, ये समझने की कोशिश करें। प्रसिद्ध पूछा जा रहा है प्रश्न है, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया, की रचना किसने की थी? तो ध्यान रखेंगे, ये दीनबंधु मित्र के द्वारा ये नील दर्पण नाटक की रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया किस आंदोलन में? तो ये ध्यान रखेंगे, बायकोम सत्याग्रह जो था इसमें प्रत्यक्ष रूप से गांधी जी की भागीदारी नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। करीबी अंग्रेज मित्र थे, ये ध्यान रखेंगे, रेवरंड चार्ली एंड्रूज। रेवरंड चार्ली एंड्रूज जो थे ये गांधी जी के बहुत करीबी मित्र थे, अर्थात इस प्रश्न के सी ऑप्शन पे आप जाएंगे। नेक्स्ट है, अंत्योदय। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। गरीबों में सबसे गरीब की सहायता अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट प्रश्न है जी, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? तो ध्यान रखेंगे, औद्योगिक कर्मियों ने। अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ था जिसमें औद्योगिक कर्मियों ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है जी, निम्न उद्योगपतियों से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भेजे गए? 1930 में जेल भेजे गए तो ये थे जमना लाल बजाज। ध्यान रखेंगे, ये जमना लाल बजाज जो थे यह 1930 में जेल भेजे गए। और ध्यान रखेंगे, ये सेठ जमना लाल बजाज जो थे गांधी जी के सबसे निकट सहयोगी थे और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? तो ध्यान रखेंगे, यह चंपारण आंदोलन जो था ये महात्मा गांधी का पहला किसान आंदोलन था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? ये तिनकठिया व्यवस्था, तिनकठिया से जुड़ा था। ध्यान रखेंगे, गांधी जी ने तिनकठिया के विरोध ये अपना आंदोलन शुरू किया था। इसमें कहा जाता है 19वीं सदी के आरंभ में चंपारण में गोरे बागान मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध करा लिया था जिसके तहत किसानों को अपनी ज़मीन के 3/20वें हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था, जिसे तिनकठिया पद्धति कहते हैं। और इसी पद्धति का इन्होंने गांधी जी ने विरोध किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार में तिनकठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखना पड़ता था? यानी 3/20 भाग को ये अमानत रखते थे। ध्यान रखेंगे, 3/20 भाग को। नेक्स्ट प्रश्न है, चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से यानी राजेंद्र प्रसाद संबंधित थे
अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेपी कृपलानी थे। जयप्रकाश नारायण का संबंध चंपारण आंदोलन से नहीं था। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद, ध्यान रखेंगे, स्वामी सहजानंद ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा जो 1936 में कहाँ लखनऊ में हुआ था, उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद ने की थी। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना जो थी ये 1920 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? डी ऑप्शन थे। चलिए यहीं पे आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अरे रुको।